नाश मशीन है मेरा पक्का डंगा मेन बाजार में मेरी बुक्स की दुकान है। मैं मेन बाजार के मेरे बिल्कुल अपोजिट दुकान के सामने मेरा स्टोर है अपर बिल्डिंग पे, और वहाँ पर जो मैं पावर यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं पावर मैंने कभी यूज़ की नहीं क्योंकि वो मेरा स्टोर है। मैं कभी दिन में 1 मिनट 2 मिनट के लिए ऊपर जाता हूँ, और वहाँ का मेन स्विच जो है मोस्टली ऑफ ही रहता है। अब उसका मेन स्विच हम ऑन ही नहीं करते। और 15 सालों से वहाँ का जो बिल है वो मुझे 15 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, 31 रुपये बिल आ रहा है। और मुझे जून के महीने में बिल वहाँ का जो 23 रुपये आया है। जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरिंदर सिंह ठाकुर। एक ऐसी हैरान करने वाली खबर जम्मू के पक्का डंगा से आपको सुनाने जा रहे हैं। यहां पर आपको बताते चलें कि एक बुजुर्ग इस समय मेरे साथ हैं जिनका ये कहना है कि स्मार्ट मीटर जब इनके घर में नहीं था तो इनका बिल जो है वो 23 रुपये या 16 रुपये महीने का आता था, लेकिन अब इनका बिल जो है वो 1 महीने का स्मार्ट मीटर लगने के बाद 9,248 रुपये बिल आया है। क्या कुछ ये पूरा मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। राजू जी, क्या बात हुई पूरी? ऐसे है जी, मैं यहाँ पर मेरा पक्का डंगा मेन बाजार में दुकान है। मेरी दुकान के बिल्कुल अपोजिट अपर स्टोरी पे मेरा स्टोर है। वो स्टोर की मैं पावर जो है वो यूज़ करता नहीं, कनेक्शन मैंने ले रखा है। और 15 साल से वो जो मुझे वहाँ का बिल जो है हर महीने 18 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 16 रुपये, 23 रुपये आ रहा है। और जबकि मुझे जून के महीने का बिल जो है 23 रुपये आया है। और जो ही स्मार्ट मीटर लगते हैं, उसके स्मार्ट मीटर लगने के बाद वहाँ का बिल मुझे 9,248 रुपये आ रहा है। मैंने AW साहब को परेड में अप्रोच करा, JI साहब को अप्रोच करा, उन्होंने खाली मुझे आश्वासन दे दिया, काम कोई नहीं किया उन्होंने। फिर वो मुझे यहाँ से कह के टाल दिया, भाई 1912 नंबर है, वहाँ पर फ़ोन करो। 1912 पे फ़ोन करते हैं, वहाँ फ़ोन उठाता ही कोई नहीं है। और मेरे साथ इतना बड़ा धांधली हुई है, इतना इन्होंने लूटने, जम्मू के लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि 15 सालों से मुझे किराया 15, 18, 30, 16, 23 रुपये आ रहे हैं। ये एकदम स्मार्ट, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने में 9,248 में बिल कैसे आ गया? ये तो जबकि इसके पहले डिजिटल मीटर लगा हुआ था। 15 सालों से मुझे बिल ठीक आ रहे हैं। ये मेरे पास अपना कोई नहीं, यहाँ रिकॉर्ड गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के एक बिल 15 साल के मेरे पास पड़े हुए हैं। ये मैं आपको सब दिखा सकता हूँ। ये सब ये पिछले महीने का बिल है 23 रुपये का। उसके अगले महीने जो ही मुझे बिल आता है, स्मार्ट मीटर लगता है, 9,248 रुपये का बिल आ रहा है। तो जबकि मेरे पास ये 15 साल के बिल पड़े हैं। हर महीने मैंने एक बिल जमा कराया और हर महीने मुझे 40 रुपये, 30 रुपये, 16 रुपये बिल आता है। और कोई ऐसा महीना नहीं जब मैंने बिल जमा नहीं कराया। अब 9,243 बिल आने का मतलब है ये तो सरासर फ्रॉड है और जम्मू के लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू के लोगों का ये स्मार्ट बना रहे हैं, ये जम्मू के लोगों का सत्यानाश कर रहे हैं। ये तो जम्मू के कोई हित की बात ही नहीं है। ये मेरे साथ ऐसा नहीं हो और आगे पीछे बहुत लोगों के साथ इतना फ्रॉड हो रहा है। ये लोग बेचारे इतने परेशान हैं, लोगों का काम ही नहीं हो रहा है। जी जी, तो आपने अपने घर में ऐसे उस स्टोर में क्या लगाया है कि जिसके चलते आपका बिल 9,000 रुपये आ गया? स्टोर में कुछ भी नहीं है। पहले डिजिटल मीटर लगा था, बिल ठीक आ रहा है। जो ही स्मार्ट मीटर लगता है, मेरे बिल की ये हालात है। वहाँ पर मैं जब भी काम करने जाता हूँ, काम करके मिनट 2 मिनट नीचे आ जाता हूँ। और वहाँ का मेन स्विच है वो ऑफ ही रहते हैं, ऑन करते ही नहीं हम, क्योंकि रात को तो हम वहाँ पे यूज ही नहीं करते। दिन को जाते हैं, मिनट 2 मिनट के लिए काम करके नीचे आ गए। और उसके बाद तो बस स्मार्ट मीटर लगने की वजह से इतना ये फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ। आपने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करी? मैंने AW साहब को एप्लीकेशन लिखी है, उन्होंने आगे अपने स्टाफ को मार्क करा। उसके बाद मैंने इवन यहाँ पर उनका मीटर रीडर आता है, मेरा मेन स्विच से स्विच काट जाता है, जो मेन कनेक्शन वायर है वो काट जाता है। कनेक्शन वायर काटने के बाद भी वहाँ पर जो मीटर पर रीडिंग है 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट डेली चल रही है। जब ये तार ही काट दी उन्होंने, फिर स्मार्ट मीटर पर रीडिंग कैसे चल रही है? ये काफी हैरान करने वाला मामला है कि किस तरह से स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को जो है वो जम्मू में लूटा जा रहा है। पक्का डंगा में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ के जो प्रधान साहब है वो भी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रधान? सर, ये जो स्मार्ट मीटर है इसमें बहुत हेरा फेरी हो रही है। अभी तो इन्होंने जो तार मेन काट दी तो भी रीडिंग 2-3 आ ही रही है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। रीडिंग है ही नहीं, तार ही नहीं है वहाँ पे, तो फिर भी 2-3 रीडिंग आ रही है वहाँ पे। ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। और ऐसी जनता भी है जो आप तक पहुँच नहीं पाती, उनकी आवाज आप तक पहुँच नहीं पाती, वो बेचारे कहाँ जाएं। और हमारे जितने भी कॉर्पोरेटर साहब हैं वो अपने अपने वार्डों में आ ही नहीं रहे। जिनको प्रॉब्लम है उनको मिलना चाहिए, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, अपने बिल दीजिए, आपके मीटर तेज आ रहे हैं हमें बताइए तो हल करवाएं। कोई भी सुनवाई ही नहीं है जनता की।
यहाँ पे जनता की सुनवाई ही नहीं है, सिर्फ अपनी मनमानी हो रही है। मेयर साहब कहते हैं कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी तो जरूर बना रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर के साथ सब स्मार्ट ही हो जाएंगे। क्या लगता है कि अगर इस तरह के हालात रहे तो आने वाले टाइम में बीजेपी को लोग वोट डालेंगे? सर बीजेपी तो जीरो है इस टाइम। सभी बीजेपी को बोल रहे हैं भाई आप क्या चीज हो, जब हमने आपको वोट दिए हैं तो आप तो इस टाइम जब जनता को प्रॉब्लम है तो आपको आना चाहिए बाजार में, मसला हल हो जाना हो वो बात की बात है। पहले आओ तो सही, जनता के बीच में बैठो तो सही, पूछो क्या प्रॉब्लम है, बिल बताओ। तो उनसे बिल ज्यादा आ रहे हैं, जब मीटर तो उनसे तेज चल रहे हैं, हमें बताइए। वो आ ही नहीं रहे हैं, जैसे चूहा बिल में चला जाता है ना, वैसे सारे कारपोरेटर हमारे बिल में चले गए हैं। डिवकॉम साहब द्वारा पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी को भी कोई इस तरह की कोई परेशानी आती है तो वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सर डिवकॉम के साथ पहले हमारे पूरे बाजारों की प्रधान की मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैं भी गया था, तो ये मैंने मसला वहाँ पे भी उठाया था। वहाँ पे चीफ इंजीनियर प्लस उनकी टीम आई हुई थी, उनको मैंने बिल भी बताया था। वो बोलते हैं कि ये आपका पेंडिंग है। मैं सर मेरा हर महीने जब बिल आ रहा तो पेंडिंग कैसे हुआ? बिल तो आप हर महीने मुझे दे दो, जहाँ तो तीसरे महीने चौथे महीने में दे दो तो चलो पेंडिंग है। अरे पेंडिंग है तो आपने जो आपका लाइन मैन है, जो आपका मीटर रीडर है, क्यों प्रॉपर बिल नहीं डाल रहा? वो आपसे पे महीने की प्रॉपर ले रहा है ना ले रहा, तो हमारा बिल क्यों नहीं डाल रहा है? अरे उसने नहीं डाले तो उस पर डालिए आप, हमें क्यों आप इसमें बेटे में ले रहे हो? आप हमें जो आप बिल देते हो हमको दे देते हैं, हमें क्या पता पूरी रीडिंग डाली है या नहीं डाली। ये तो स्टेप उन पे लेना चाहिए जिससे प्रॉपर रीडिंग नहीं डाली है। हम यहाँ पर आपकी किसी मीटर रीडर से, जेई से, एडब्ल्यू से, एक्सएम से कोई बात? सर हमने रिटर्न में दिया हुआ है, रिटर्न में दिया हुआ है, उन्होंने रिटर्न में हमें हमारे साइन किए हुए, उन्होंने कोई जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। और एक बात मैं आपको एक बात आपके माध्यम से बता दूं, जब जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगे थे तो मैंने जेई साहब से फोन किया था, भाई जहाँ पे जो स्मार्ट मीटर तारे हैं वो नीचे हैं, आप आइए हमारी हेल्प करो। वो 6-7 वोट करने के बाद भी नहीं हमारे पास पहुंचा। ये हालात है दफ्तर के। लगता है चोर बाजारी है। चोर बाजारी नहीं, चोर बाजार से जो ऊपर है वो है। ये देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। सर यही कहिए धांधली है, स्मार्ट मीटर लगने में जम्मू का तो सत्यानाश कर ही दिया इन्होंने, लेकिन जिन लोगों को लूट रहे हैं कम से कम लोगों के साथ इंसाफ तो करो। ये जो मीटर आप इतने ज्यादा दे रहे हैं, जो पिछले डिजिटल मीटर लगे थे 15 सालों से बिल ठीक आ रहे हैं, तो या तो स्मार्ट मीटर लगने से इतना फ्रॉड कर रहे हो आप लोग, इसका कोई मसला हल करो। ये थोड़ा गरीब लोगों को लूटते जाओगे, किसी की सुनवाई नहीं है, गरीब बेचारी जनता तो मारी जा रही है। ये तो अभी ये जो एप्लीकेशन आपने दी थी ये कब दी थी? ये डेट लिखी है इधर 7 अगस्त को दी है, उसके बाद उन्होंने रेफर करा है अपने स्टाफ को। ये डेट पड़ी है सबको, ये सारा यहाँ रिकॉर्ड है, ये बिल जितने सारे यहाँ रिकॉर्ड है। ये सारे को ऐसी बात तो है नहीं, ये सारे कार्ड बोल रहा है, 15 सालों के बिल है, ये सारे कार्ड बोल रहा है, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं। सारे बिल आपने जमा कराए? सारे बिल 15 साल के बिल हर महीने में बिल जमा कराता हूँ, और मीटर रीडर हर महीने आता है, मीटर रीडिंग लेके चला जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही बिल डालता है ना, ये अपने बिल से पड़ जाते हैं। ये अब ऐसा क्या हुआ आपके स्टोर में? आपने चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़े बड़े कारखाने आपके यहाँ पर चल रहे हो, कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री वगैरह तो नहीं लगा रखी है आपने? भैया मेरा 2-4 कमरे का वो स्टोर है मेरा, वहाँ पर क्या इंडस्ट्री लगानी है? वहाँ पर मेरा माल पड़ा, मैं ग्राहक आता है, वो किताब लेने जाता हूँ, डे टाइम 2 मिनट में नीचे आ जाता हूँ। वहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कोई ऐसी। जब 15 सालों से बिल मेरे ठीक आ रहे हैं तो या तो स्मार्ट लगने से ऐसा क्या हंगामा हो गया? तो स्मार्ट मीटर को लेकर अगर कोई परेशानी किसी को आती है तो उसको लेकर डिवकॉम साहब ने ये भी कहा है कि आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आपने हेल्पलाइन नंबर पर फोन करा है? इन ये हेल्पलाइन नंबर दिए इन्होंने खाली आश्वासन के दिए, इनको जो फोन करो ये कोई फोन उठाता ही नहीं है। अभी भैया आए इनके सामने फोन किया हमने, कितनी देर से फोन डल हो रही, कोई उठाने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा फोन नहीं उठाते हुए हेल्पलाइन नंबर? फोन ही नहीं उठाते, वो तो कितनी देर फोन करते रहो, वहाँ पर फोन कर करके हम परेशान हो जाते हैं। अपना काम धंधा करें, इनको साथ में फोन बुलाते रहे, इनकी कंप्लेंट के पीछे भागते रहे। हम तो इनके दफ्तर में चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए हम तो। अच्छे दिन की बात कही गई थी, क्या लगता है कि यही अच्छे दिन थे जिन्हें बीजेपी हमेशा ही कहती थी कि जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे दिन हैं? ये देखो ये अच्छे दिनों वाली बातों को हमें नजर नहीं आ रही है, ये तो हमारे जम्मू का सत्यानाश इन्होंने करके रख दिया। कोई अच्छे दिन वाली बातों को पता नहीं, अपने खाली अपने खुद ही डंडोरे पीटते रहते हैं, पब्लिक के साथ तो कोई ऐसी बात नहीं है। चाचू जी आप काफी बुजुर्ग हैं और काफी पुरानी आपकी यहाँ पर आप कारोबार से जुड़े हैं, लेकिन जब 370 को हटाया, स्टेट को यूटी में तब्दील किया, उस वक्त जम्मू में भी लोगों ने जश्न मनाया था कि अब शायद जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ होगा। लेकिन जिस तरह के हालात आज जम्मू में यहाँ पर जो है वो बने हुए हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन कोई भी उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। पहले एक हाथ से लूटा जाता था, अब 2 हाथों से लूटा जा रहा है।
देखो 370 दफा टूटी थी, हमने इतना जश्न मनाया था, हम खुद अपने बाजारों में बर्फी बांटी थी, लोगों ने इतना खुश एंजॉय किया था। लेकिन उसके बाद जो नतीजा दे रहे हैं गवर्नर साहब, हमको जो तोहफे दे रहे हैं, दिन दिन रोज नया तोहफा मिल रहा है। कभी प्रॉपर्टी टैक्स का, कभी ये स्मार्ट मीटर का, कभी ये टोल प्लाजा। सारा शहर इतना परेशान है इनसे, ये पता नहीं स्मार्ट सिटी किस नाम का बना रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी तो बनने वाली बात ही नहीं, उल्टा सत्यानाश करके रखे जम्मू का। लोगों को लूटने का एक स्मार्ट तरीका है। बहुत स्मार्ट तरीका है ये तो लूटने का, बहुत स्मार्ट तरीके से जम्मू को लूट रहे हैं। काफी अफसोस रहता है कि किस तरह से एक बुजुर्ग जो जब से जम्मू में रह रहे हैं तब से ये बिल इनके पास हैं। ये देखिए, ये बिलों की गट्ठी ना जाने पहले भी जो पुराने तरीके से बिल, मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि ऐसे बिल पहले जो जमा कराए जाते थे, सारा जो है वो रिकॉर्ड इनके पास है, जो भी इन्होंने बिल जमा कराए हैं। लेकिन जनाब एक बिल आपको दिखाऊंगा जिस पर इन्हें पहले जब डिजिटल मीटर इनके यहाँ पर स्टोर में लगा था 23 रुपए इन्हें बिल आया हुआ है, 23 रुपए बिल आया हुआ है। और एक और दिखाऊंगा 15 रुपए बिल आया हुआ है इसी स्टोर का जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिसका इनका ये कहना है कि वहां पर ना कोई रहता है। 15 रुपए बिल, 15 रुपए, 16 रुपए, 43 रुपए, 48 रुपए। लेकिन स्मार्ट मीटर के बाद जो बिल है वो 9,248 9,248 इनका बिल है। आखिरकार ये जम्मू में क्या हो रहा है? एप्लीकेशन की तरफ से कंसर्न जो भी यहाँ के एडब्ल्यू साहब हैं, अब उन्होंने भी एसी वाले कमरे में बैठकर ये एप्लीकेशन जो हो अपने मीटर रीडर को, कंसर्न जो मीटर रीडर हैं उन्हें ये हिदायत दी है। इससे अब हिदायत उन्होंने दी है नहीं दी है, शायद इन चाचू जी के साथ झूठ बोलकर इन्हें भेज दिया हो, लेकिन इस पर जरूर इन्होंने मार्क किया हुआ है कि आप कंसर्न जो मीटर रीडर है वो वहां पर जाएं और जो भी वहां पर ये मामला है इसको देखें, इसका हल निकालें। लेकिन अब तक कोई आया है आपके पास यहाँ पे? मेरे पास कोई नहीं आया जी, मैं तो वहाँ दफ्तर चक्कर लगा परेशान हो गया। 74 साल उम्र है मेरी, मैं वहाँ पर दफ्तर चक्कर लगाता हूँ, काम धंधा करूँ, अपने बच्चे को पालूँ या अपने घर की रोटी चलाऊँ। अब तो मैं परेशान हो गया, दफ्तर चक्कर लगा, मैं दफ्तर जाना बंद कर दिया। उमेर साहब, ये जम्मू में क्या हो रहा है? बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि जम्मू के लिए अच्छे दिन हैं, लेकिन आज वो अच्छे दिन कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन लोग परेशान हाल है। कंसर्न जो भी एडब्ल्यू साहब हैं उनसे मेरी अपील रहेगी कि एक बार यहाँ पर मौके पर आकर जो भी इनका ये मसला है इसका फौरी तौर पर हल निकाला जाए और इस चीज की पूरी निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए कि आखिरकार इस बुजुर्ग का एक महीने का बिल जो है वो 9,248 आपने किस तरह से भेजा है, और कौन वो अधिकारी हैं जो अपने सरकारी दफ्तरों में बैठकर एसी की हवा लेकर इस तरह से अपनी मनमर्जी से जो है बिल डाल रहे हैं। इस चीज की पूरी तहकीकात होनी चाहिए और अगर इसमें कोई गलत है, कोई लापरवाही करने वाला कोई बिजली महकमे का कोई अधिकारी है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करके उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता की जेब पर जो लगातार आज दिन डाका डालने का काम किया जा रहा है वो जो है वो नहीं किया जाए। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और वीडियो को इतना शेयर करें कि इन बिजली डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं इनकी आंखें खुल जाएं और जनता को जो है इस तरह से परेशान ना होना पड़े। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।